और अब बात ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की, जिनके जनाजे के लिए दुनिया भर के नेता पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाती हूं। खमनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी है। दुनिया के 2 करोड़ लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बताऊं, 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। मशहद शहर में उन्हें दफनाने की तैयारी है। अब आप ये भी सोचिए कि इतने समय के बाद उनका ये जनाजा क्यों निकाला जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को किस तरह से अंतिम विदाई देने के लिए भारत से कौन कौन पहुंचा, वो भी आपको दिखाती हूं। ईरान के सर्वोच्च लीडर रहे अयतुल्लाह अली खमनेई, करीब 4 महीने के बाद उनको सुपुर्द खाक करने की तैयारियां हैं। उनका शव तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उनके अंतिम संस्कार के दौरान इजरायली हमले का भी डर है। उस पर बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में ईरान के लोग तेहरान की मुसल्ला मस्जिद में जुट रहे हैं, जो तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। उनके अंतिम विदाई में करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिनमें हिंदुस्तान समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हैं। आपको बताऊं कि सुप्रीम लीडर खमनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का यह कार्यक्रम कुल 6 दिनों तक, यानी 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान ईरान से लेकर इराक के कई शहरों में अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि पूर्व सुप्रीम लीडर के ताबूत पर उनके पैतृक शहर मशहद में मौजूद इमाम रजा दरगाह का लाल झंडा रखा गया है। वो तस्वीर जरा दिखाइए। जानकारों का कहना है कि खमनेई के ताबूत पर इस लाल झंडे का मतलब है ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत की तुलना करबला की शहादत से कर रहा है। 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी। अब आपको बताऊं कि अली खमनेई के अंतिम संस्कार के लिए पिछले 10 दिनों से बड़ी तैयारियां चल रही हैं। खास बात यह कि ईरान ने अंतिम संस्कार की शुरुआत के लिए जिस दिन को चुना है, क्योंकि 4 से 9 जुलाई ईरान में क्या क्या होगा। 4 से 6 जुलाई यानी कि 4 जुलाई को तेहरान से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद इसमें ग्रैंड मुसल्ला प्रार्थना परिसर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सड़कों पर एक बड़ा जुलूस 6 जुलाई को निकालने की तैयारी है। इसी के साथ 6 जुलाई को लाखों लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। अब 7 जुलाई को जुलूस पवित्र शहर कोम जाएगा। अब तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दूर कोम शहर है, इसीलिए आप 7 जुलाई आप समझ लीजिए एक और दिन लग जाएगा। शिया धर्म में पवित्र माना जाता है कोम शहर, तो वहां ले जाया जाएगा। फिर 8 जुलाई को इराक के नजफ करबला में भी जुलूस जाएगा और 9 जुलाई को उनके गृह शहर मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है जो 6 दिनों तक चलेगा। राजकीय धार्मिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। काफी भव्य कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। इसमें 1989 में ईरान के पहले आयतुल्ला यानी आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमनेई के अंतिम संस्कार से भी बड़ा करने की तैयारी। खबरों के मुताबिक खुमैनी के अंतिम संस्कार में करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, लेकिन यहां पर खुमैनी के अंतिम संस्कार में ईरान समेत पूरी दुनिया से करीब, अब खमनेई के अंतिम संस्कार में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर है कि जिस कार्यक्रम में पूरी दुनिया से लोग शामिल हो रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाती हूं इंडियन डेलीगेशन की, क्योंकि भारतीय डेलीगेशन भी वहां पहुंचा है और उसकी तस्वीरें देखिए। सुप्रीम लीडर खमनेई के जनाजे में जो भारतीय दल शामिल हुआ उसकी तस्वीरें देखिए। इसमें भारत से अलग अलग धर्मगुरु पहुंचे, तो जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्मगुरु शामिल हुए। आप एक वहां पर भगवा पहने हुए हिंदू धर्मगुरु को भी देख रहे हैं, आप पगड़ीधारी सिख धर्मगुरु भी देख रहे हैं और इसी के साथ शिया धर्मगुरु भी उनको सम्मान देने के लिए भारतीय दल में पहुंचे। अब आपको दिखाती हूं धार्मिक नेताओं के इतर अंतिम संस्कार में आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और यूपी की शिया बिरादरी से आते हैं। दोनों भारतीय प्रतिनिधि ईरान से मिले निमंत्रण के बाद भेजे गए और इसमें एक शिया समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री
महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी शराज़े अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। अब जिसमें 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, उस जनाजे में क्या सुप्रीम लीडर के बेटे मोस्तबा खमेनेई शामिल होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोस्तबा खमेनेई शामिल हो या शामिल नहीं हो? इसके पीछे इजरायली हमले की आशंका बड़ी वजह बताई जा रही है। इस बात का खुलासा भारत से तेहरान जाने से पहले ईरानी प्रतिनिधि अयतुल्ला हाकिम ने किया। उनके मुताबिक मोस्तबा खमेनेई बेहद खतरे में, बड़े खतरे में। इजरायली खुफिया एजेंसियां और मोसाद के कमांडर लगातार मोस्तबा को ट्रैक कर रहे हैं। इजराइल पहले ही कह चुका है कि मोस्तबा उनके टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोस्तबा जनता के बीच आना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे अत्याधुनिक, इसे हाईली डेंजरस यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक बताया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि उनकी सुरक्षा की गारंटी देना बहुत मुश्किल होगा और इसीलिए मोस्तबा को सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, अगर मोस्तबा सामने आते हैं तो एक तरह से उनका नेतृत्व भी फिर से पुनः इस्टेब्लिश होगा, लेकिन अगर वो सामने नहीं आते तो फिर वो सवाल बने रहेंगे जिसमें बार बार पूछा जाता है कि क्या मोस्तबा खमेनेई ठीक हैं, क्या वो स्वस्थ हैं और क्या वो ईरान में अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं? ये सवाल बने रहेंगे। ईरान के भारत से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसके पीछे की पहली वजह आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से तय विदेशी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 3 देशों के तय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरा प्रस्तावित है। तो ये उनके पहले से तय कार्यक्रम है। ऐसे में उनका अयतुल्ला खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होना संभव नहीं। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 1989 में जब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी का निधन हुआ था, उस समय भी भारत ने अपना प्रतिनिधि मंडल ही भेजा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। रूस और चीन भी ईरान के दोस्तों में गिने जाते हैं। तो तब जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो वो भी नहीं गए थे, एक प्रतिनिधि मंडल गया था। इसी के साथ आपको बताऊं कि रूस और चीन, जो कि ईरान के दोस्तों में गिने जाते हैं, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ईरान ने न्योता भेजा था। लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुतिन और शी जिनपिंग भी ईरान नहीं जा रहे हैं। तो ये भी तस्वीर आ रही है और लगातार 4 तारीख यानी कल से जब ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू होगा तो वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। और अब बात कर लेते हैं सिया और चेतन की, क्योंकि अगर इन्हें इस पूरे मामले में केतन की हत्या में बचा लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो तफ्तीश सामने आ रही है उसमें लग रहा है नो वन किल्ड चेतन, नो वन किल्ड केतन। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि सिया और चेतन की रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड की मांग को खारिज करते हुए आरोपी सिया और चेतन को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। दोनों आरोपियों को 16 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पा रही है इस पूरी तफ्तीश के बाद कि केतन को किसने धक्का दिया, केतन की जान किसने ली। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या नो वन किल्ड केतन? सच्चाई जानने के लिए सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होगा। अब आपको यह भी बताऊं कि 18 सवाल क्या 18 जून का राज खोलेंगे। क्या जून के दौरान आप चेतन से संपर्क में थी? ये पहला सवाल उस लाई डिटेक्टर टेस्ट का होगा। क्या 18 जून 2026 को लोहागढ़ क्षेत्र में गई? क्या 18 जून को केतन अग्रवाल से मुलाकात हुई थी? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि एक लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये कहा जाता है कि अगर जिसका टेस्ट हो वो झूठ बोले तो उसे लाई डिटेक्टिंग मशीन पकड़ लेती है। तो इसमें क्रम में सवाल पूछे जाते हैं जो आप बताती है कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल यह भी कि क्या 18 जून को चेतन चौधरी से मुलाकात हुई थी? क्या आप केतन और चेतन एक ही स्थान पर मौजूद थे? क्या 18 जून से पहले चेतन के साथ लोहागढ़ जाने की कोई योजना बनाई? क्या घटना से पहले आपने केतन की लोकेशन चेतन को बताई?
सवाल यह भी होगा कि क्या 18 जून को लोहागढ़ में केतन के साथ कोई शारीरिक झड़प हुई थी? क्या आपने केतन अग्रवाल को किसी भी प्रकार से धक्का देने की कोशिश की? क्या आपने किसी और को केतन के साथ बल प्रयोग करते हुए देखा था? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि केतन अग्रवाल का एक नया वीडियो सामने आया है, ये देखिए, जिसमें वो साफ साफ बोलते हुए दिख रहे हैं। अब ये वीडियो सिया गोयल के उस दावे का सीधा जवाब है। ये वीडियो सिया गोयल के उस दावे का सीधा जवाब है जिसमें सिया ने कहा था कि तुतलाने और हकलाने की वजह से उन्होंने केतन अग्रवाल से शादी करने से इनकार कर दिया था। तो जरा इसको सुनिए। तो फिर कैसे लगे? अब आपको बताती हूं कि केतन हत्याकांड में नया ट्विस्ट कैसे सामने आया है। अब एक और युवक का नाम सामने आ रहा है। अब ये युवक आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है, चेतन का कोई दोस्त बताया जा रहा है। इस युवक को केतन की हत्या के बारे में पहले से पता था, ऐसा बताया जा रहा है। अब चेतन और सिया ने इस युवक से प्लानिंग पर बात की थी, यानी कि जब वो केतन को मारने की प्लानिंग रच रहे थे, साजिश रच रहे थे, तो इसी व्यक्ति से उन्होंने कन्फाइड किया, उसे बताया। पुलिस इस युवक की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में कई अहम खुलासे होने की आशंका है और तभी पता चल पाएगा कि आखिर केतन की हत्या सिया और चेतन दोनों ने मिलकर की, इनमें से एक ने की, या फिर इन दोनों के साथ कोई तीसरा भी शामिल था। तो इस पूरे खुलासे के बाद सारी परतें खुल पाएंगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का अंत होने का सबको इंतजार है।